जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। एक बार फिर से मर्चेंट वेसल पर हुए हमले का इंडियन नेवी की वॉरशिप ने दिया तेजी से जवाब। पाकिस्तान ने ईरान पर करी एयर स्ट्राइक। पाकिस्तान की तरफ से इंडियन एयरफोर्स को लेकर फैलाई जा रही है एक बहुत बड़ी फेक न्यूज़। डीआरडीओ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए फ्रेंडली कंट्रीज के साथ कर रही है कोलैबोरेशन, और ईरान की स्ट्राइक पर भारत के ऑफिशियल स्टेटमेंट। कल 17 जनवरी को रात को करीब 11:11 पर मार्शल आइलैंड फ्लैग एक मर्चेंट वेसल जिसका नाम था जैनको पैकेडी, तो इस पर ड्रोन से हमला किया गया था। और इस हमले के बाद डिस्ट्रेस कॉल का बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड करते हुए गल्फ ऑफ अडन में एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के लिए मिशन डिप्लॉयड इंडियन नेवी की वॉरशिप आईएनएस विशाखापट्टनम को इस इंसिडेंट साइट की तरफ रवाना किया गया। और फिर आईएनएस विशाखापट्टनम ने 18 जनवरी की सुबह 12:30 बजे इस मर्चेंट वेसल को इंटरसेप्ट किया। और ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक इस मर्चेंट वेसल में टोटल 22 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें से 9 भारतीय थे। और अच्छी बात यह है कि इस ड्रोन अटैक में कोई भी कैजुअलिटीज नहीं हुई है, और जो आग लगी थी उसे भी कंट्रोल कर लिया गया था। और फिर इस वेसल के पास पहुंचते ही आईएनएस विशाखापट्टनम से इंडियन नेवी के ईओडी स्पेशलिस्ट इस मर्चेंट वेसल पर उतरे और जो एरिया डैमेज हुआ था उसका इंस्पेक्शन किया। और इंडियन नेवी के ईओडी स्पेशलिस्ट ने अच्छी तरह से निरीक्षण करने के बाद क्षेत्र को आगे के ट्रांजिट के लिए सुरक्षित बनाया। और ये जो मर्चेंट वेसल है अगले बंदरगाह की ओर बढ़ रही है। और हाँ, अगर किसी को नहीं पता है कि ईओडी स्पेशलिस्ट का क्या मतलब हुआ, तो बता दें कि ईओडी की फुल फॉर्म है एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल स्पेशलिस्ट। और जबकि महीने भर के अंदर ये चौथी मर्चेंट वेसल है जिसके डिस्ट्रेस कॉल पर इंडियन नेवी ने तेजी से रिस्पॉन्स करते हुए उनकी मदद करी है। और मर्चेंट वेसल्स पर इस तरह के बढ़ते हुए हमलों को देखते हुए इंडियन नेवी एक सेफ सी पासेज को सुनिश्चित करने के लिए पार्टनर कंट्रीज की नेवीज के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है। और इंडियन नेवी का साफ कहना है कि वे किसी भी तरह की पायरेसी को अलाउड नहीं करेंगे। और इसके लिए इंडियन नेवी ने पर्याप्त मात्रा में अपनी वॉरशिप्स को तैनात किया है। और इंडियन नेवी चीफ का भी कहना था कि नेवी का काम है भारत के नेशनल इंटरेस्ट को प्रिजर्व, प्रमोट और परस्यू करना, और ये हमारी जॉब है और हम ये कर रहे हैं। और उनकी तरफ से साफ इस बात के संकेत मिले हैं कि इस रीजन में इंडियन नेवी किसी भी तरह के हमले को प्रिवेंट करने के लिए हमेशा तैयार है। बाकी जहां एक तरफ गल्फ ऑफ अडन में इंडियन नेवी ने एक बार फिर से मर्चेंट वेसल की सहायता के लिए तेजी से रिस्पॉन्ड करके अपनी कैपेबिलिटीज को डेमोस्ट्रेट किया, वहीं दूसरी तरफ हमारा जो निकम्मा पड़ोसी है पाकिस्तान, तो उनके कीबोर्ड वॉरियर्स काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो चुके हैं और भारत के खिलाफ उनकी तरफ से बहुत सारे एंटी इंडिया नैरेटिव्स, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ ये सभी फैलाई जा रही हैं। और ऐसी एक फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश की गई है इस गल्फ ऑफ अडन वाले इंसिडेंट को लेकर, जिसमें एक इस्लामाबाद वाइब नाम से ट्विटर हैंडल है, उसमें ब्लू टिक भी है। और उसने अपनी पोस्ट में ऐसा लिखा कि गल्फ ऑफ अडन में तैनात इंडियन नेवी की आईएनएस विशाखापट्टनम पर किसी अननोन ड्रोन से हमला हुआ है और जिससे शिप को बहुत बड़ा डैमेज पहुंचा है। और ये भी लिखा है कि संभावित रूप से ये हमला ईरान द्वारा समर्थित यमन के हुती रेबल्स द्वारा किया गया होगा। बल्कि फैक्ट हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो हमला हुआ है वो एक मर्चेंट वेसल पर हुआ था, और फिर जिसके बाद उस वेसल की मदद के लिए इंडियन नेवी ने अपनी वॉरशिप आईएनएस विशाखापट्टनम वहां पे भेजी थी। बाकी इन कीबोर्ड वॉरियर्स को एक वॉरशिप और मर्चेंट वेसल में अगर डिफरेंस पता होता तो ये शायद ये पिक्चर थोड़ी बहुत एडिट करके डाल सकते थे। और इस तरह के जो पाकिस्तानी कीबोर्ड वॉरियर्स हैं भारत के खिलाफ फेक न्यूज़ इसलिए फैला रहे हैं क्योंकि ये यही कर सकते हैं। पर चिंता की कोई बात नहीं है, हम और आप सभी मिलकर इनके फेक न्यूज़, इनके प्रोपेगेंडा को बस्ट करते रहेंगे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि जो रियल न्यूज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए। बाकी ईरान की बात क्यों कर रहे हैं तो उस पर हम अगले अपडेट में बात करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं ईरान पाकिस्तान के बीच चल रहे नए तनाव से जुड़े हुए कुछ अपडेट्स के बारे में। तो यहाँ तक तो आप सभी को पता ही है कि पहले ईरान ने पाकिस्तान में स्थित आतंकी संगठन जैश अल अदल के 2 बेसिस को निशाना बनाया था। तो अब हुआ यह कि जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने अब ईरान पर एक हमला किया है, और इस हमले का कंफर्मेशन देते हुए पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके ये कहा गया कि आज सुबह पाकिस्तान ने ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में आतंकी हाइडआउट्स के खिलाफ एक प्रिसाइज मिलिट्री स्ट्राइक करी है। और ये पाकिस्तान का एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जिसका कोड नेम रखा गया था मर्गबार समचार। और जब हमने इसे गूगल ट्रांसलेट की मदद से हिंदी में ट्रांसलेट किया तो उसका मतलब निकल के आया घातक बॉस। और पाकिस्तान के मुताबिक उनके इस हमले में बहुत सारे आतंकवादी मारे गए। बाकी ये भी लिखा गया कि पिछले कई वर्षों से ईरान के साथ हमारी बातचीत में पाकिस्तान ने लगातार ईरान के अंदर से अनियंत्रित स्थानों पर खुद को समचार्स कहने वाले पाकिस्तानी मूल के आतंकियों द्वारा प्राप्त सुरक्षित पनाहगाहों के बारे में अपनी गंभीर चिंताओं को साझा किया है। और पाकिस्तान ने इन आतंकियों की मौजूदगी और गतिविधियों के ठोस सबूतों के साथ कई डोजियर भी साझा किए हैं। लेकिन पाकिस्तान के मुताबिक इन समचार्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, इनको गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप ये इनोसेंट पाकिस्तानियों को निशाना बनाते रहे। तो इसलिए आज सुबह के एक्शन में क्रेडिबल इंटेलिजेंस के आधार पर उन्होंने इन समचार्स के ठिकानों पर हमला किया। और ये भी लिखा है कि पाकिस्तान ईरान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का पूरा सम्मान करता है, और आज के एक्शन का उनका एकमात्र ऑब्जेक्टिव था
पाकिस्तान की खुद की सुरक्षा और राष्ट्र हितों को सुरक्षित रखना। और जबकि ईरान में इससे सिक्योरिटी सोर्सेज के हवाले से बताया गया कि पाकिस्तान ने जो ईरान पर स्ट्राइक करी है तो उस स्ट्राइक में 7 फॉरेन नेशनल्स की जान गई है, जिनमें 3 महिलाएं हैं और 4 बच्चे हैं। और पाकिस्तान की इस स्ट्राइक के बाद फिर ईरान ने भी पाकिस्तान के टॉप डिप्लोमेट को समन किया था और ईरान पर अपनी स्ट्राइक की वीडियो फुटेज भी पाकिस्तान की तरफ से रिलीज की गई, और जिसमें दिख तो रहा है कि रॉकेट ऊपर की तरफ लॉन्च हुआ है, लेकिन वो कहाँ गिरा है तो इसके बारे में हम क्या पाकिस्तान भी गारंटी नहीं दे सकता है। और बाकी स्टेटमेंट में पाकिस्तान ने लिखा तो है कि क्रेडिबल इंटेलिजेंस के आधार पर उन्होंने एक प्रिसाइज स्ट्राइक करी है, और वो भी क्यों करी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि ये परेशानी इनको सिर्फ आज ही हुई, खास करके ईरान की स्ट्राइक के बाद। अगर ऐसा ही था तो पहले भी कर सकते थे। बाकी इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी पाकिस्तान के खिलाफ ईरान की एयर स्ट्राइक को लेकर अपनी स्टेटमेंट जारी करी थी, और जिसमें उन्होंने सीधे सीधे ये लिखा कि ये ईरान और पाकिस्तान के बीच का मैटर है, लेकिन ये भी लिखा कि टेररिज्म के खिलाफ भारत अनकॉम्प्रोमाइज जीरो टॉलरेंस पोजीशन पर है, और हम उन एक्शंस को समझ सकते हैं जो कि देश ने अपने सेल्फ डिफेंस में लिया है। यानी कि बात सीधी सी है कि पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठनों के खिलाफ जो ईरान ने एयर स्ट्राइक करी तो भारत की तरफ से उसमें समर्थन दिख रहा है। और अब तो तालिबान की तरफ से भी आग्रह किया गया कि पाकिस्तान और ईरान संयम बरतें और क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए डिप्लोमेटिक चैनल्स और डायलॉग के माध्यम से अपने बीच के विवादों को सुलझाएं। और हाँ, आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी कहा गया कि हम इस बात को लेकर श्योर हैं कि भारत पाकिस्तान के एक्शन को समझेगा, क्योंकि आज जो हमने लिया है वो भी सेल्फ डिफेंस में था। खैर, भारत समझेगा या नहीं समझेगा वो बात की बात है, लेकिन पाकिस्तान को ईरान को कम नहीं समझना चाहिए। और पाकिस्तान ने आज जो हरकत करी है तो उसके कुछ गंभीर परिणामों के संकेत दिख रहे हैं। जैसे कि ऐसी रिपोर्ट्स है कि ईरान ने पाकिस्तान के बेहद ही करीब मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज को शुरू कर दिया है, जिसका कंफर्मेशन ईरान की स्टेट मीडिया की तरफ से आया है। और अपने कई सारे एसेट्स ईरान पाकिस्तान की सीमा के बेहद करीब तैनात कर रहा है। बाकी आज पाकिस्तान के स्ट्राइक पर कुछ पाकिस्तान के बॉट अकाउंट है, उनके जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, तो वो ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए ये लिख रहे हैं कि जो जवाबी कार्रवाई है वो इस तरह की होती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो वीडियो वो शेयर कर रहे हैं वो इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज की है। लेकिन फिर बात वही है ना, जिनको वॉरशिप और मर्चेंट वेसल के बीच में डिफरेंस नहीं पता है, तो ये कहीं डिफरेंस कर पाएंगे कि इंडियन आर्मी की वीडियो है या पाकिस्तानी आर्मी की। और उन्होंने वीडियो के साथ कैप्शन तो बिल्कुल सही लिखा है कि जवाबी कार्रवाई सच में ऐसी होती है, लेकिन ये पाकिस्तान की नहीं भारत की है। सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ एक और बड़ी फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, और जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि मथुरा के पास इंडियन एयरफोर्स का MI-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, और जिसमें इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न एयर कमांड के कमांडर एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा सवार थे। और ये भी लिखा गया कि उनकी कंडीशंस अननोन है और उस एरिया पर इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड की गई है। तो आपको क्लियर कर दें कि पूरी तरह से फेक न्यूज़ है, जो कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल्स द्वारा कल 17 जनवरी से फैलाई जा रही है। और इसके साथ जिस हेलीकॉप्टर की वो पिक्चर शेयर कर रहे हैं तो वो इंडियन एयरफोर्स का वो हेलीकॉप्टर है जो कि अरुणाचल प्रदेश में 2021 में क्रैश हुआ था। और इस फेक न्यूज़ को फैलाने के लिए हमेशा की तरह पाकिस्तान के बॉट अकाउंट्स एक्टिव हुए हैं और वो सेम कैप्शन कॉपी पेस्ट करके आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए इस तरह की फेक न्यूज़ से सावधान रहें और औरों को भी सावधान करें। बाकी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आया है तो वे डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें। और ये अपनी तरह की पहली ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि डेडिकेटेड है केवल डिफेंस सेक्टर को, जिसमें आपको डिफेंस रिलेटेड कई अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर खास वीडियोस, ऑडियो बुक्स, ई बुक्स, ये सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिलती है। और अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो इसकी प्रीमियम मेंबरशिप पर आप स्पेशल डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। ईरान पर पाकिस्तान की स्ट्राइक के बाद चीन की तरफ से भी एक स्टेटमेंट देखने को मिली है, जिसमें यह कहा गया कि चीन इस बात की उम्मीद करता है कि दोनों पक्ष अपने बीच धैर्य और संयम बरतेंगे और किसी भी तरह के एस्केलेशन को अवॉइड करेंगे। और इसके साथ साथ चीन का यह भी कहना है कि वे दोनों पक्षों के बीच सिचुएशन को डीएस्केलेट करने के लिए एक कंस्ट्रक्टिव रोल निभाने के लिए भी तैयार है। आसान शब्दों में कहने का मतलब यह है कि दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए चीन मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। बाकी ऐसी भी रिपोर्ट्स देखने को मिल रही हैं कि ईरान पर जो पाकिस्तान ने आज जवाबी कार्रवाई करी थी तो उसमें पाकिस्तान ने अपने JF-17 और J-10C फाइटर्स को इस्तेमाल किया था। लेकिन आपको ये भी क्लियर कर दे कि पाकिस्तान की तरफ से आज के स्ट्राइक के जो विजुअल्स शेयर किए गए तो उनमें फाइटर जेट के ऑपरेशन वाले कोई विजुअल शामिल नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान ने चाइनीज विंग लुंग-2 UAVs को भी डिप्लॉय किया था। और जबकि ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर के मुताबिक पाकिस्तान के इस हमले में 7 नहीं बल्कि 9 फॉरेन नेशनल्स की जान गई है, जिनमें 3 महिलाएं, 4 बच्चे और 2 पुरुष शामिल हैं। इस हमले में पाकिस्तान ने 3 ड्रोन्स इस्तेमाल किए थे। ANI के साथ एक खास बातचीत में DRDO चीफ डॉक्टर समीर वी कामत की तरफ से बताया गया कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए फ्रेंडली कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट कर रहा है और उसके लिए AI में इस्तेमाल होने वाले एल्गोरिथम्स को इम्प्रूव करने के लिए कई सारे टूल्स को विकसित किया जा रहा है। और डिफेंस सेक्टर में AI एप्लीकेशंस पर बात करते हुए DRDO चीफ का कहना था कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो मेंटेनेंस, सर्विलियंस, साइबर सिक्योरिटी, तो इन सभी में काफ़ी मददगार साबित होगी।
और ऑफेंसिव एक्शंस में भी इसकी जो भूमिका है वो लगातार बढ़ रही है। और ये टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगी, न केवल मिलिट्री के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में बल्कि उसकी एफिशिएंसी को भी बढ़ाने में। हालांकि डीआरडीओ चीफ ने उन फ्रेंडली कंट्रीज का नाम नहीं बताया जिनके साथ वे एआई जैसी टेक्नोलॉजीज पर संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन इनमें कई सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2022 में आईएनएस रणवीर में हुई एक दुर्घटना में इंडियन नेवी के मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 1 कृष्ण कुमार, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 2 सुरेंद्र कुमार और AK सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2007 में जैगवार एयरक्राफ्ट क्रैश में फ्लाइट लेफ्टिनेंट RK सेराव ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज के दिन 1989 में ऑपरेशन पवन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सेकंड लेफ्टिनेंट अमरदीप सिंह बेदी वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि इंडियन एयरफोर्स ने जो बालाकोट एयर स्ट्राइक करी थी तो उस ऑपरेशन का कोड नेम क्या था? समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है और squadron.in पे जाके नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।